हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है करंट अफेयर्स की नेक्स्ट क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं हमारे चैनल पर। कई सारी करंट अफेयर्स की क्लासेस हो चुकी हैं। ये भी आज नेक्स्ट क्लास आपके सामने है। जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे क्लास को देखेंगे, लास्ट तक जरूर देखें क्लास को। ठीक, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट में क्वेश्चन और आंसर भी कमेंट में जो है क्वेश्चन का आंसर भी करते रहेंगे। खुद को भी एनालाइज कीजिए। ठीक, चलिए आइए शुरू करते हैं। आप लोग सभी लोग पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख रहा होगा। हमने कई सारी क्लासेस करा दी हैं। बिहार पीसीएस में हमारी क्लासेस से हमने प्रीवियस ईयर बहुत सारे कराए थे और करंट अफेयर्स जो क्लासेस कराई थी उनसे लगभग 40 या 45 क्वेश्चन आए थे। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए और कमेंट भी करते रहिए। कमेंट करके बताइए मेरी आवाज़ शायद आप सभी को क्लियर होगी, मेरी वॉइस। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ठीक, जो भी बच्चे नए होंगे चलिए बताइएगा आप लोग। अगस्त 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ से भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघात का जला अवतरण किया है? तो कहाँ से किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम से किया है। कहाँ से? विशाखापट्टनम से किया इन्होंने। इनकी मौजूदगी में दूसरी अरिहंत श्रेणी की जो पनडुब्बी है INS अरिघाट को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। क्लियर है? यह दूसरी पनडुब्बी है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा। किस राज्य ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक, ठीक है, कैसा विधेयक? अपराजिता विधेयक पारित किया है। बलात्कार विरोधी किसने जो है पारित किया है? तो किसने? पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल में जो अभी कांड हुआ था, ठीक है, उसी को लेकर पश्चिम बंगाल ने यह अपराजिता विधेयक पास किया है। दुष्कर्म विरोधी इस विधेयक का नाम अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 है। इस विधेयक के तहत दुष्कर्म के मामलों की जांच जो है 21 दिनों के भीतर क्या करनी होगी? पूरी करनी होगी। और जो है उसके पहले 2 महीने की समय सीमा, पहले ये क्या थी, जो 21 दिन है, पहले ये 2 महीना था, ठीक है। अब उसको क्या कर दिया गया? 21 दिन कर दिया गया। इस विधेयक में क्या किया गया? बलात्कार के जो दोषी व्यक्ति हैं उनके लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। यदि उनके कृत्यों के परिणाम स्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है तो वह अचेत अवस्था में या फिर वह अचेत अवस्था में चले जाती है तो उनको क्या होगा? ऐसी स्थिति में उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सितंबर 2024 में डेंगू से लोगों को मृत्यु होने के कारण, ठीक है, कब? सितंबर 2024 में डेंगू से लोगों की मृत्यु होने के कारण डेंगू को किस राज्य ने महामारी रोग के रूप में अधिसूचित किया है? किस राज्य ने डेंगू को जो है महामारी रोग के रूप में अधिसूचित किया है? तो किसने किया है? कर्नाटका ने किया है। किसने? कर्नाटका ने महामारी के रूप में अधिसूचित किया है। क्लियर है? कर्नाटक अधिनियम 26/2020 की धारा 3 द्वारा जो है प्रदत्त शक्ति का इन्होंने प्रयोग किया इसका, और इसको क्या किया? महामारी रोग के रूप में इन्होंने घोषित कर दिया। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को, ठीक है, किसकी बात हो रही है? नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जो सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा और प्रतीक चिन्ह है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को लॉन्च किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में, कहां पर? जो नई दिल्ली में आयोजित जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का इन्होंने अनावरण किया है। सर्वोच्च न्यायालय के जो नया आवरण है इसके द्वारा किए गए झंडे की में अशोक चक्र होगा,
सर्वोच्च न्यायालय की इमारत होगी और भारत का संविधान शामिल है जो नया झंडा है उसमें। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज का रंग कैसा है? ध्वज का रंग पीला है, सॉरी नीला है। कैसा है? सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज का रंग कैसा है? नीला है और प्रतीक चिन्ह पर देवनागरी लिपि में भारत का सर्वोच्च न्यायालय और यतो धर्मस्ततो जया क्या किया गया है? ऐसा लिखा गया है। और संस्कृत वाक्यांश कौन सा? यतो धर्मस्तो जया का अर्थ क्या है? जहां धर्म है वहां विजय है। इसका अर्थ क्या है? जहां धर्म है वहां विजय है, इसका अर्थ है। क्लियर है? यह संस्कृत श्लोक कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। और हिंदू काव्य में क्या है? 11 बार इसका उल्लेख किया गया है। कितनी बार? 11 बार इसका उल्लेख हुआ है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है WHO ने किसे जो है नेपाल का पहला WHO ने किसे जो है नेपाल का पहला स्वास्थ्य शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वास्थ्य शहर घोषित किया है? किसको किया है? धूलीखेल को। धूलीखेल को जो है नेपाल का पहला स्वास्थ्य शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वास्थ्य शहर घोषित किया है WHO ने। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, यूक्रेन यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन यात्रा करने वाले कैसे पहले प्रधानमंत्री बन गए? ये पोलैंड की यात्रा की समाप्ति के बाद किस विशेष ट्रेन से यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे थे? कौन सी विशेष ट्रेन के द्वारा यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे थे? रेल फोर्स 1। किसके द्वारा? रेल फोर्स 1 के द्वारा क्या पहुंचे थे? यूक्रेन के दौरे पे पहुंचे थे। यूक्रेन की इन्होंने यात्रा की थी। कौन सी ट्रेन से? रेल फोर्स 1 के द्वारा इन्होंने यूक्रेन की यात्रा की थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसके द्वारा हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स नामक नई श्रृंखला की पहली कॉमिक बुक लॉन्च की गई है? किसके द्वारा लॉन्च की गई पहली कॉमिक बुक? विवेक राम चौधरी। किसके द्वारा? विवेक राम चौधरी के द्वारा पहली कॉमिक बुक लॉन्च की गई है। ठीक, इसमें क्या है कि जो इंडियन एयरफोर्स है, हमारी जो भारतीय वायुसेना है, उसके समृद्ध इतिहास और वीरतापूर्ण जो कार्य है उसको युवाओं को प्रेरित करने के लिए और शिक्षित कार्य की क्या गया अभूतपूर्व पहल में एयर चीफ मार्शल जो BR चौधरी हैं, विवेक राम चौधरी जी, BR चौधरी जी ने IAF के नायकों को क्या किया? एक समर्पित एक श्रृंखला क्या किया? पहली कॉमिक बुक लॉन्च की है इन्होंने। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय भारत में कहां पर अपना परिसर स्थापित करेगा? ब्रिटेन का जो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय है भारत में कहां पर अपना परिसर स्थापित करेगा? कहां पर स्थापित करेगा? गुरुग्राम में। कहां पर? गुरुग्राम में ये अपना परिसर स्थापित करेगा। ठीक, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस स्थान पर है? 21वें स्थान पर। 21 मतलब 81, 81वें स्थान पर है। ठीक है, किस स्थान पर है? 21वें स्थान पर। ठीक है, 81 नंबर पर है। और टाइम्स हायर एजुकेशन TANI वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 97 नंबर। ठीक है, 97 नंबर स्थान पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित, कैसा? भारत का जो पहला है स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ लॉन्च किया गया? किसकी बात हो रही है? समुद्र प्रताप की बात हो रही है। समुद्र प्रताप कहाँ लॉन्च किया गया है? समुद्र प्रताप कहाँ पर लॉन्च होगा? गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो कहाँ पे? गोवा में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? गोवा में लॉन्च किया गया है। इस जहाज का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL ने भारतीय तटरक्षक बल ICG के लिए किया। क्लियर? यह पोत क्या है? देश के समुद्री तटों पर तेल रिसाव की घटनाओं का पता लगाने और उन्हें रोकने में सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से हायाओ मियाजाकी, किसको? हायाओ मियाजाकी को सम्मानित किया गया है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से। किसको? हायाओ मियाजाकी को सम्मानित किया गया है। इस बार एक समूह और 3 शख्सियत को क्या किया गया है? जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है इससे नवाजा गया है। जापानी निर्देशक हायाओ मियाजाकी की अगर बात करें तो उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के विषय पर कई एनिमेटेड फिल्में बनाई हैं इन्होंने। ठीक है,
कितनी कई सारी एनिमेटेड फिल्में बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान, ठीक है, कहां पर? शंभू सीमा पर किसान हमेशा प्रदर्शन करते रहते हैं, ठीक है, अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी कई सारी मांगे शायद पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए अभी प्रदर्शन जारी है। चलिए इस पे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? इसमें से किसकी अध्यक्षता में जो नई समिति है उसका गठन किया गया? किसकी अध्यक्षता में? नवाब सिंह की अध्यक्षता में। किसकी? नवाब सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया जो शंभू सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए। ये कौन है नवाब सिंह? ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। इनकी अध्यक्षता में जो है इस समिति का गठन किया गया है। क्लियर है? पंजाब और हरियाणा के पूर्व न्यायाधीश हैं ये। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने आईटी और आईटीईएस क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 33,500 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है? किसने बनाई है? उत्तर प्रदेश ने 33,500 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए 33,500 करोड़ रुपए की योजना, लगभग $4 बिलियन का निवेश करने की योजना बनाई है। इस योजना का लक्ष्य क्या है? 4 प्रमुख शहरों नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करने के इन क्षेत्रों में क्या किया जाएगा? 10 गुना वृद्धि करना इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर किया? महाराष्ट्र में। कहाँ पर किया है? महाराष्ट्र में किया है। ठीक, महाराष्ट्र में लातूर जिले के उदगीर में जो है इन्होंने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। लातूर जिले के उदगीर में। कहां पर? लातूर जिले के उदगीर में। ठीक, लातूर जिले के उदगीर में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये ऑप्शन भी पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड कहां दर्ज हुआ है? सबसे उच्चतम तापमान कहां पर दर्ज हुआ है? ईरान में। सबसे उच्चतम तापमान ईरान में दर्ज हुआ है। जो अमेरिका स्थित मौसम विज्ञान कॉलिन है, मौसम विज्ञानी कौन है? कॉलिन मैकार्थी की अगर हम बात करें, कॉलिन मैकार्थी के अनुसार क्या हो जाएगा? दक्षिण ईरानी में जो डेरेस्टेन हवाई अड्डे है उसके निकट जो मौसम केंद्र है उसने 180 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग 82.2 डिग्री सेल्सियस का ताप सूचकांक और 97 डिग्री फ़ारेनहाइट 36.1 डिग्री सेल्सियस का औसत बिंदु वहां पर दर्ज किया गया है। जो भी अभी तक जो पृथ्वी पर दर्ज किया गया है उच्चतम ताप सूचकांक और औसत बिंदु का ये नया रिकॉर्ड है ईरान में जो अभी दर्ज किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट, किस राज्य ने, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वाराणसी के संपूर्णानंद, ठीक है, किस राज्य ने क्या किया? वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय, कौन सा? वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है। वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी में क्या किया? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की इन्होंने घोषणा की है। और यह अत्याधुनिक संग्रहालय क्या है? भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य पर केंद्रित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जर्नी फ्रॉम, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक, ये आरओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मत समझिए कि 2024 का है, मार्च से अप्रैल में जब भी आरओ का एग्जाम होगा तब भी आप लोगों को 1 ईयर, लगभग 1 ईयर करंट अफेयर्स कंप्लीट करना रहेगा। तो ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं सारे 1 ईयर जुलाई से लेके लगभग जुलाई अगस्त से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जुलाई अगस्त से लेके मार्च अप्रैल तक पूरा करंट अफेयर्स आप लोगों को हम कंप्लीट कराएंगे, तो उसमें ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड,
नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? कुलदीप गुप्ता ने। यह पुस्तक किसने लिखी है? कुलदीप गुप्ता ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम नामक एक अभूतपूर्व योजना को मंजूरी दी है? वृंदावन ग्राम किसने चलाया है? यह योजना मध्य प्रदेश ने। किसने? वृंदावन ग्राम नामक एक अभूतपूर्व योजना को मंजूरी किसने दी है? मध्य प्रदेश ने दी है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कौन है? सभी को पता होगा, डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं वहां के। इन्होंने वृंदावन नामक ग्राम का क्या किया है? अभूतपूर्व योजना इनको मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या है? जो चयनित ग्राम पंचायत है उसको आदर्श गांव में बदलना है, जिसमें गौ संरक्षण और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, महामारी की तैयारियों का आकलन। महामारी की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहां पर विष्णु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है? किसकी बात हो रही है? विष्णु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। कहां पर? अजमेर में। विष्णु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहां पर किया गया है? अजमेर में किया गया है। यह अभ्यास राजस्थान के कहां पर? अजमेर जिले में 27 अगस्त से 31 अगस्त तक आयोजित किया गया है। कब? 27 अगस्त से 31 अगस्त तक आयोजित किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए, कितना? 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बन गई है भारत की पहली कंपनी, जो 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व पार कर दिया इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले? सितंबर 2024 में नरेंद्र मोदी जो है किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो पहले भारतीय प्रधानमंत्री किस देश की यात्रा की है? ब्रुनेई की। कहाँ की? ब्रुनेई की यात्रा इन्होंने कब की थी? 3 सितंबर 2024 को। कब? 3 सितंबर 2024 को इन्होंने ब्रुनेई की यात्रा करने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी बेगवान पहुंचे। कहां पर? बंदर शेरी बेगवान पहुंचे थे। भारत और ब्रुनेई 2024 में राजनयिक संबंधों के कितने 40 साल पूरे होने का इन्होंने जश्न मना रहे हैं ये लोग। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रुनेई में स्थित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी दौरा किया। कौन सा? उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी इन्होंने दौरा किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आयोजित एक समारोह में 11 लाख नई लखपति दीदियों को, कितना? 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किया है? कहां पर? जलगांव महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख जो है नई लखपति दीदियों को जलगांव महाराष्ट्र में इन्होंने एक समारोह में क्या किए? प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। इस योजना के तहत क्या है? महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2023 को क्या किया? इस योजना की घोषणा की थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन अवार्ड 2024 कैसा? यंग लीडर्स यूथ आइकन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? किसको किसको? नीरज चोपड़ा को और आयुष्मान खुराना, मतलब ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। ठीक है, नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना दोनों को सम्मानित किया गया था। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बी और सी दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस देश ने फतेह में मोहजेरानी, ठीक है, फतेह में मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया है? किस देश ने नियुक्त किया इसको? ईरान ने नियुक्त किया। फतेह में मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया है। किसको? ईरान को। क्लियर? 54 वर्षीय हैं। कितना? 54 ईयर्स। कितने ईयर्स की है ये? 54 ईयर्स की है। ठीक, 54 ईयर्स की हैं।
इनको पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति पेजे साकियान ने 28 अगस्त 2024 को कैबिनेट की बैठक में इनको नियुक्ति की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसे अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? इसमें से किसको जो है नियुक्त किया गया है? शरद कमल को नियुक्त किया गया है। भारत के जो शीर्ष पैडलर हैं शरद कमल को अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, किसने? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सी बॉक्स पोर्टल, कैसा सी बॉक्स पोर्टल कहाँ लॉन्च किया है? सी बॉक्स पोर्टल नई दिल्ली में। कहाँ पर लॉन्च हुआ है? नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है सी बॉक्स पोर्टल। इसमें क्या है, यौन उत्पीड़न की जो शिकायत है और उनके प्रबंधन के लिए इसको डिजाइन किया गया है सी बॉक्स पोर्टल को। इसमें क्या है, पोर्टल जो है, इस पोर्टल में महिलाओं को शिकायत दर्ज करने और उनकी स्थिति को टैग करने और यह पक्का करने के लिए कि मंजूरी देगा कि शिकायतों को क्या है वक्त पर निपटाया जाएगा। इसी के लिए सी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया गया है। कहां पर? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक इन्होंने जीता है? स्वर्ण पदक जीता था सुमित अंतिल ने। कैसा? स्वर्ण पदक। जी, न्यू दिल्ली बिल्कुल सही आंसर है। ठीक। तो F64 स्पर्धा में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। गोल्ड सिविल सर्विसेज जो आंसर किया है। ठीक। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता सुमित अंतिल ने। और कितना मीटर इन्होंने थ्रो फेंका था? भाला फेंक में 70.59 मीटर। ठीक, इन्होंने इतना मीटर भाला थ्रो किया था, जो कि पैरालंपिक में क्या है, एक रिकॉर्ड है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई-गवर्नेंस 2024 स्वर्ण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? ई-गवर्नेंस 2024 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। किसने? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार जीता है। बिल्कुल सही आंसर है आपका, गोल्ड होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इसमें इन्होंने क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिशन पोषण 2 का यह हिस्सा है उपकरण जो कि 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों पर क्या क्या ध्यान केंद्रित करते हुए बच्चों के विकास की वास्तविक समय पर क्या करेगा, निगरानी करने में यह सक्षम बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत हाइड्रोजन इंडिया 2024 कौन? हरित हाइड्रोजन इंडिया 2024 के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हरित हाइड्रोजन इंडिया 2024 के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? भारत मंडपम में किया जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। कहाँ पर? भारत मंडपम में किया जाएगा 11 से 13 सितंबर तक। कब? 11 से 13 सितंबर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरविंदर सिंह तीरंदाजी के इतिहास में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। यह भारत के किस राज्य से हैं? तो भारत के किस राज्य से है? ये हरियाणा राज्य से हरविंदर सिंह। इन्होंने तीरंदाजी में इतिहास रचा है पदक जीतकर। ठीक है, भारतीय पैरालंपिक एथलीट बन गए हैं, हरियाणा राज्य से है ये। बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। चलिए, हरविंदर सिंह ने 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। लुकास सिसजेक को हराया था, और यह उनका दूसरा पैरालंपिक पदक भी था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्षा पेंशन भोगियों और भूतपूर्व सैनिकों, किसने रक्षा पेंशन भोगियों और भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता
और सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें भारत में क्या है, जो स्पर्श केंद्रित जो है कॉमन सर्विस सेंटर है उसको स्थापित करके रक्षा पेंशन भोगियों और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट नमन की इन्होंने शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया है? सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम आयु कानून बनाने की घोषणा की है। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही अच्छा कानून लाया है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने यह कानून लाया है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने लाया, जो कि बहुत ही अच्छा कानून है। सोशल मीडिया से न्यूनतम आयु लागू कर दिया इसने सोशल मीडिया के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसने किया? जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज ने किया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 101वां पूर्ण सदस्य बना है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है काफी पूछे थे इस बार। तो कौन हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा इसका सही आंसर। भारतीय विचारधारा जी, आप लोग बहुत दिन बाद दिख रहे हैं हमारे चैनल पर। गोल सिविल सर्विसेज दोनों लोग बहुत दिन बाद दिखे हैं। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है इतने दिनों के बाद फिलहाल। ठीक जी, बिल्कुल हम आंसर देंगे। इतने दिनों से मेरी आदत थोड़ा चेंज हो गई है, क्योंकि कोई लाइव आ नहीं रहा था, इसलिए मैं सीधे पढ़ाते हुए चला जा रहा था, आंसर नहीं दे रहा था। आंसर देने का टाइम नहीं दे रहा था आप लोगों को। तो आप लोग अगर लाइव हैं, आंसर देना चाह रहे हैं तो आंसर दीजिए ज़रूर। थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। जी बिल्कुल सही, नेपाल इसका आंसर हो जाएगा। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने क्या किया? पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां देश हो गया है इसका। ठीक, क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ा जाए। कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा तो बता दीजिएगा कमेंट में। आइए, पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, ये बताना है। जी जी बिल्कुल सही है। सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे थे, ठीक है कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो फिर लग जाइए फिर से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया जाएगा इसका आयोजन? नई दिल्ली में किया गया है। सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर? नई दिल्ली में। बिल्कुल सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने, बिल्कुल सही जवाब है। 5 और 6 सितंबर को नई दिल्ली में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें इस अवसर पर जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि जो पिछले 10 वर्षों के दौरान देश की सौर ऊर्जा क्षमता उसको 32 गुना बढ़ गई है। कितना? 32 गुना बढ़ा दी गई। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट और गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने का क्या किया है इसने? ऐसा लक्ष्य रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में, कब? वर्ष 2024 में किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया है? सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, इसमें जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में मंजूरी दी गई है वो उसको विश्व बैंक और IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थान है उसको विकल्प तराशने के लिए, ठीक है, अन्य देशों में भी शामिल हो गया है। तो क्या हो जाएगा इसको? न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसको बनाया गया है? अल्जीरिया को बनाया गया। किसको? अल्जीरिया को न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बनाया गया है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, आंसर गलत होता है सही होता है तब भी आप लोग आंसर करते रहिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अल्जीरिया इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण, एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन
कहाँ किया गया? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इसका आंसर जरूर पता होगा, शायद इसका आंसर सभी को पता होगा, क्योंकि ये भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र है और मैंने शायद 1 से 2 बार इसका आंसर बताया भी होगा। ठीक है, चलिए सभी लोग इसका आंसर करते रहेंगे। तो कहाँ पर बनाया गया है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने इसका शुभारंभ किया। गोरखपुर के, जी बिल्कुल सही, वन प्रभाग के जो भारतवासी कैपियरगंज रेंज में जो है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। एशियाई किंग वल्चर और लाल सिर वाले जो गिद्ध है, यह दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र। कैसा? दुनिया का, पूरे दुनिया का जो है पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया? वन विभाग को गोरखपुर में वानिकी महाविद्यालय स्थापित करने के निर्देश दिए थे। और किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से बनाया जा रहा है। महाराजगंज में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना की है। क्लियर है? वन विभाग ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, किसको? इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? किसकी बात हो रही है? इंग्लिश चैनल को जिन्होंने पार किया, भारतीय बनने की उपलब्धि हासिल किसने की है? सबसे उम्रदराज भारतीयों ने। बहुत ही अच्छे बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं लोग, देख रहे हैं क्या किया इन्होंने? इंग्लिश चैनल को ही पार कर दिया, वो भी सबसे उम्रदराज के व्यक्ति हैं। ये कौन है? ये सिद्धार्थ अग्रवाल जी। किसने? 49 ईयर्स में इन्होंने ऐसा काम किया। कितना? 49 ईयर्स में, 49 साल में, बिल्कुल सही है। 49 साल में इन्होंने इंग्लैंड से फ्रांस तक की जो 42 किलोमीटर की दूरी मात्र 15 घंटे और 6 मिनट में इन्होंने पूरी कर दी है। जी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी का आंसर सही था इसमें। यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब क्रमशः किसने जीता है? पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब यूएस ओपन 2024 में किसने जीता है? तो किसने जीता है इसका खिताब? जैनिक सिनर और आर्याना शबालेंका ने यह खिताब जीता है। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। है ना? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ये सारे चैनल्स पार करो। जी बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने क्या किया है? किस देश के साथ ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर, किसके? असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ जो है ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर किया? भारत ने यूएई के साथ जो है समझौते पर इन्होंने यह हस्ताक्षर किया है। समझौता भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 2015 में हुई सहमति पर आधारित है। ठीक, सभी लोग आंसर करते रहेंगे, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य के निचली पलानी पहाड़ियों में, कहां पर? किस राज्य के निचली पलानी पहाड़ियों में कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति कैरहोटस पाइपरस की पहचान की गई है? किसकी? कैरहोटस पाइपरस की पहचान की गई है। कहां पर है? जिसे हाल ही में क्या, काली मिर्च पाइपरस नाइग्रम के पौधों पर खोजा गया है। कौन से पौधों पर? काली मिर्च, जो कि पाइपर नाइग्रम के नाम के पौधों पर खोजा गया है। पाइपरस नाम पर जो है, पाइपरस नाम पाइपर नाइग्रम पौधे से लिया गया है, जो कि क्या है, इसके निवास स्थान को दर्शाता है। ठीक, पलानी पहाड़ियां दक्षिण, ठीक है, कहां पर?
दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु और केरल की क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है। बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु। किसकी बात हो रही है, काली मिर्च की बात हो रही है, तो काली मिर्च की बात हो रही थी, इससे कहां पर, तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में, किसमें, 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर ने 2024 का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार, कौन सा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है, किस शहर ने 2024 का? शायद सभी को पता होगा इसका आंसर, सभी लोग कमेंट में फटाफट इसका आंसर बताएंगे, सभी को पता होगा। क्या हो जाएगा, सूरत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जीता है। जी बिल्कुल, केरला और तमिलनाडु के दोनों पर जो है, केरला जो है ये पलानी पहाड़ियां हैं इसलिए, लेकिन जो मेन इसका आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, तमिलनाडु होगा। ठीक है, दस लाख से अधिक वाली पूछ रहा है, 10 लाख से अधिक में जो है जो पुरस्कार जीता 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर के लिए, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें सूरत हो जाएगा। ठीक, 10 लाख से अधिक में जबलपुर मध्य प्रदेश है, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश का आगरा है। जी क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स पुस्तक किस की आत्मकथा, यूपी पीसीएस जो भी दिया होगा, जिस बच्चों ने यूपी पीसीएस दिया होगा उन्होंने देखा होगा इस तरह के, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो पूछे गए थे इस बार। अगर कई सारे क्वेश्चन थे जो मैंने करंट अफेयर में, जैसे पराली वाला एक क्वेश्चन था, ठीक है, पराली लाओ पैसे पाओ, उसमें जो है वो सारे क्वेश्चन आ गए थे। तो कई सारे क्वेश्चन थे जो मेरे ऐसे ही करंट अफेयर से कई सारे क्वेश्चन लगातार आ गए थे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, अगर लगातार पढ़ते रहेंगे तो कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक, चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ए सभी लोगों ने आंसर किया है, तो इसका आंसर क्या है, सुशील कुमार शिंदे, ऑप्शन सी होगा। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स किसने, सुशील कुमार शिंदे ने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, किसमें, अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषित देश कौन सा है, प्लास्टिक प्रदूषित देश कौन सा है। यूपी पीसीएस प्री 2025 मई में होगा। ठीक, मई से जून में होगा, मई में होगा, जून में नहीं, मई में जरूर होगा। इंदौर भी स्वच्छता में ही जीता था। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए सभी लोग। नेचर जर्नल में जो प्रकाशित हुआ था कौन सा है, भारत है। कौन सा है, भारत। भारत क्या है, सबसे प्रदूषित शहर हो गया है इसमें। क्लियर, लगभग 9.3 मिलियन मैट्रिक टन, कितना, 9.3 मिलियन मैट्रिक टन एमटी वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन के लगभग कितना
पांचवें हिस्से के लिए जिम्मेदार है? कौन से हिस्से के लिए? पांचवें हिस्से के लिए जिम्मेदार है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में पीएम मोदी ने कहां पर जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की है? जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की है किसने? पीएम ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक, चलिए, तो किसने शुरू किया, कहां पर शुरू किया है इन्होंने? सूरत में। कहां पर? सूरत में शुरू किया है। जल शक्ति मंत्रालय और गुजरात सरकार की एक संयुक्त योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ करना है। या पहल मौजूदा जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के अनुरूप है। ठीक है, किसके? कैच द रेन अभियान के अनुरूप है ये। क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने दोस्तों को भी आप लोग जोड़िए, वो लोग भी जुड़ जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मैं मेंस की क्लासेस भी फ्री में शुरू करने वाला। आरो अगर हिंदी की क्लासेस जल्दी शुरू करूंगा। हिंदी के डेली 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अभी एग्जाम में 3 से 4 महीने का टाइम है। अगर जितना क्वेश्चन मैं आपको हिंदी का सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, अगर लास्ट तक आपने सिर्फ उतने ही पर्यायवाची, शब्द विलोम, तत्सम, तद्भव, सारी चीजें अगर तैयार कर लिया तो समझिए उसके बाहर हिंदी का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 में 55 आप लोग बिल्कुल आराम से 55 क्वेश्चन टच करके आएंगे। 55 छोड़िए, 60 में 58 क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। क्या हो जाएगा? पहला कोविड गंभीरता जांच करने वाला बायोमार्कर किट किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया। किसने? छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल, जो रायपुर की मल्टी डिस्प्ले प्लेनरी रिसर्च यूनिट है, वहां के वैज्ञानिकों ने क्या किया? देश का पहला बायोमार्कर किट विकसित किया, जो कि कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता का क्या करेगा? प्रारंभिक चरण में ही सटीक अनुमान लगाने में सक्षम होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। हाँ, कोविड से याद आया कि अभी चाइना में जो है जल्द ही एक और नया वायरस आ गया है, जो कि भारत में भी आ गया है, एक दो स्टेट में, जैसे गुजरात में आ गया है, शायद बेंगलुरु में भी आ गया है, 2 स्टेट्स में आ गया है। HMV करके कोई वायरस है, जो कि बहुत तेज़ी से ही चाइना में फैल रहा है, जो कि भारत में भी आ चुका है। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। भारत का सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक, सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहां पर स्थापित किया जाएगा? उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 7 केसेस हो गए हैं, तो अब सोचिए कितना तेजी से बढ़ रहा है ये। ठीक, तो कहां पर है? सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र उड़ीसा में। आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो ठंड को भी ध्यान में रखते हुए बाहर थोड़ा कम निकलिए, घर में ही बैठ के आराम से पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, रजाई में घुस के, कंबल उम्बल में घुस के पढ़ाई कीजिए। इतना भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत निकलिए तो कपड़े वपड़े पहन के आराम से निकलिएगा। ठीक, तो ठंडी से थोड़ा सा बच के रहेंगे तो पढ़ाई भी आसान होगी, नहीं तो फालतू में पैसा भी जाएगा, पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस होगा। ठीक, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी ने क्या किया? भारत का जो पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र है, उसका उद्घाटन समारोह में इन्होंने भाग लिया। उड़ीसा में 620 करोड़ रुपए के निवास से इन्होंने इसको स्थापित किया गया। कितना? 620 करोड़ रुपए। क्लियर है। आइए अगला देखते हैं। सितंबर 2024 में, कब? सितंबर 2024 में काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा बना है? 5G दूसरा का सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बना है दुनिया का? ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कौन बना है? भारत बना। ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में आया था। कहां पर? बिहार।
आ गई आवाज़? बैटरी लो हो गई थी, ठीक। चलिए अब शायद क्लियर हो गई आवाज़ आप लोगों को। किसकी बात कर रहे थे हम? ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में 2 दिवसीय वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शिखर सम्मेलन 2024 5 सितंबर को हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर HICC में शुरू हुआ था। इसकी थीम क्या थी? एआई को सबके लिए उपयोगी बनाना। इसकी थीम क्या थी? एआई को सबके लिए उपयोगी बनाना इसकी थीम थी। ये इसकी थीम थी, एआई को सबके लिए उपयोगी बनाना। ये क्या है? इसकी थीम थी, ठीक है। थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए क्षमा चाहते हैं। चलिए मेरे ख्याल सब क्लियर हो गया आप सभी को। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन सा स्थान था भारत का? दस बजे से रहता है शाम रात में। अगर आप लोग शाम में भी जुड़ सकें तो हम कोशिश करेंगे कि अब सुबह या दोपहर में भी एक क्लास ले लिया जाए, आधे 1 घंटे की, 1 घंटे की एक आध क्लास दिन में भी लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। पेरिस पैरालंपिक की पदक तालिका में कौन सा स्थान था? 18वां स्थान था। कितना? कौन सा स्थान था? 18वां स्थान था, ठीक। इसमें पेरिस पैरालंपिक 2024 में इसने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य के साथ कुल 29 पदक जीते थे। इसने कितने? 29 पदक जीतकर 18वां स्थान इन्होंने हासिल किया था। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन एशियाई ओलंपिक परिषद OCI, किसमें एशियाई ओलंपिक परिषद OCI के पहले भारतीय अध्यक्ष नामित हुए हैं? ठीक, बिल्कुल सही आंसर है सभी का। एशियाई ओलंपिक परिषद OCI के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन नामित हुए हैं? कौन नामित हुए हैं? रणधीर सिंह नामित हुए हैं। रणधीर सिंह नामित हुए हैं पहले एशियाई अध्यक्ष ओलंपिक परिषद के। ये कौन है? भारत के पूर्व निशानेबाज हैं जो कि एशियाई ओलंपिक परिषद OCI के अध्यक्ष के रूप में क्या किए गए? निर्विरोध चुने गए। नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित हुई थी 44वें महासभा में इसको लेकर आधिकारिक घोषणा की गई है। ठीक, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 में, किसे जो है पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है? मेरे ख्याल से सभी को इसका आंसर पता होगा, सभी लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसको नामित किया गया है पेरिस और पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में? ध्यान दीजिएगा, समापन समारोह पूछ रहा है, किसको किया गया है? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को जो है समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। हरविंदर सिंह तीरंदाज थे और पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था पहली बार। और भारतीय महिला धाविका कौन? प्रीति पाल। पेरिस खेलों में क्या किया इन्होंने? समापन समारोह में दोनों भारत के ध्वजवाहक थे। उद्घाटन समारोह के कौन थे? उद्घाटन समारोह के सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव थे, जो कि उद्घाटन में ध्वजारोहण किसने किया था? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव ने उद्घाटन में किया था ध्वजारोहण, ठीक है, ध्वजवाहक थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार त्रिपुरा सरकार
नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। कहाँ पर हुए हैं? इन लोगों के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ पर हुए हैं? इसमें केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन? श्री अमित शाह जी ने की उपस्थिति में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के बीच जो है नई दिल्ली में क्या किया गया? एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट, किसने अपनी पहली लघु कहानी श्रृंखला 9 यार्ड साड़ीज, कौन सी? 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? कौन सा पुरस्कार? सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? सिंगापुर साहित्य पुरस्कार प्रशांति राम ने। किसने जीता है? प्रशांति राम ने जीता है। सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल की एक विख्याता प्रशांति राम ने क्या किया? अंग्रेजी भाषा में जो लिखी अपनी लघु कथा है 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता इन्होंने। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वह उस देश की समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी दल का बचाव करने में मदद करेगा? तो किसके साथ यह समझौता किया गया है? किसके नौसेना के साथ? दक्षिण अफ्रीका। किसके? दक्षिण अफ्रीका के नौसेना के साथ समझौता किया गया है। ठीक, सभी लोग आंसर करते रहेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने जो है पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? किसने 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? आरक्षण को मंजूरी किसने दी है? राजस्थान ने जो है पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है। बिहार पीसीएस किसने दिया था? एक चीज था बिहार पीसीएस में, एक क्वेश्चन था कि बिहार एसआई वाला एग्जाम जो है किस किन्नर महिला ने निकाला है? ठीक है, मधु कश्यप जी ने निकाला था। ठीक है, उन्होंने खुद जो है बीपीएससी का फॉर्म भी भरा था। ठीक है, किस बीपीएससी का फॉर्म भरा था और डीएसपी पोस्ट के लिए उन्होंने बीपीएससी के, अब उन्होंने यूपीएसआई निकाल लिया है, अब डीएसपी बनना था उनको। सॉरी, बिहार एसआई, उन्होंने बिहार दरोगा का फॉर्म भरा था, बिहार दरोगा उनका हो चुका था, जो कि पहली ट्रांसजेंडर वहाँ की बिहार एसआई की वो महिला दरोगा है, ट्रांसजेंडर मधु कश्यप। ये क्वेश्चन भी बिहार पीसीएस में पूछा गया था और वो बिहार पीसीएस का फॉर्म भी भरी थी डिप्टी एसपी बनने के लिए। ठीक, क्लियर है इसका आंसर? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसे जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार? जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दसारी राधिका को। किसको? दसारी राधिका को जो है जेंडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जेंडर डाइवर्सिटी। क्लियर?
आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल विजियो NXT पोर्टल का शुभारंभ किया है। विजियो NXT पोर्टल का शुभारंभ किया है, पूर्वानुमान पहल किसने किया है? गिरिराज सिंह ने किया है। विजियो NXT पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने 5 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में किया। गिरिराज सिंह ने भारत विशिष्ट फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24x25 का भी शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY ने 5 सफल वर्ष पूरे किए हैं। इसे किस वर्ष शुरू किया गया था? 5 सफल वर्ष पूरे किए हैं, इसे किस वर्ष शुरू किया गया था? ध्यान दीजिएगा, 2019 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। क्यों इसको पूछा जा रहा है क्वेश्चन? 2019 में शुरू किया गया था, क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि इसने 5 सफल वर्ष अपने पूरे किए हैं, इसलिए इसको क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई थी मानधन योजना, ठीक है। इसमें भूमि धारक छोटे और सीमांत किसान को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। क्लियर है? यह स्वैच्छिक और अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन योजना पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपए की जो निश्चित मासिक पेंशन है वह प्रदान करती है। किसान पेंशन फंड किसमें? किसान पेंशन फंड में मासिक योगदान करते हैं, जिसमें केंद्र सरकार भी क्या है, बराबर का योगदान देती है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइम पत्रिका की 2024 की किसकी? टाइम पत्रिका की 2024 की AI में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है? भारत के किस कैबिनेट मंत्री को इसमें शामिल किया गया है? आप लोगों में से कितने लोगों ने RO का फॉर्म भरा है? सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक। किस कैबिनेट मंत्री को इसमें शामिल किया गया है? अश्विनी वैष्णव जी को। किसको? अश्विनी वैष्णव जी को इसमें शामिल किया गया है, ठीक। टाइम मैगजीन 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में उसमें 3 भारतीयों को जगह मिली है। किसको? 3 भारतीय लोगों को जगह मिली है। एक केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, अभिनेता अनिल कपूर है और इन्फोसिस के संस्थापक नंदन नीलेकणी शामिल हैं, ठीक है। ये 3 लोग, ठीक है, कोई बात नहीं, तब भी पढ़ते रहिए, कोई ना कोई एग्जाम होगा ही, तो कोई ना कोई एग्जाम आ ही जाएगा। केंद्रीय मंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के प्रयासों के क्या गया नेतृत्व के लिए इन्होंने उनको इस सूची में शामिल किया गया है। क्लियर है? किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन थोड़ा शेयर कीजिए यार आप लोग, ठीक है, शेयर और करते रहा कीजिए, ठीक है। अब डेली जुड़ जाएगी आप लोग 10 बजे क्लास, कोशिश करेंगे हम 10 बजे आपसे एक क्लास शुरू कर देंगे और एक आध क्लास हिंदी की भी शुरू करने वाले हैं। तो शाम में शुरू करेंगे या फिर सुबह शुरू करेंगे, लेकिन जल्द ही जैसा भी होगा शुरू कर देंगे, ठीक है। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर जो भी नए आएंगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।